हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। दुख सुख में एक समान, ना दुख को अपने सर पे चढ़ने देना, ना ही सुख को। यही आपके जीवन का सही रास्ता होता है। ठीक है। सारी एनर्जीज़ को चेक इन करेंगे हम मोनोलॉजी टेक्स्ट से। तब तक आप जो है अपने परमात्मा को याद करें, ईश्वर को याद करें कि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का प्राप्त हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू शिव, थैंक यू भगवान शिव मादी शक्ति, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें क्या कुछ एनर्जीज़ हैं हमारे व्यूवर्स की एंड उनके अराउंड पीपल्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड कीजिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। द एनर्जीज इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, द आंसर यू नीड आर कमिंग। Surrender to divine. It's time to take action. The end of tough cycle approaches. Step out of your comfort zone. Okay. Adjustment are required. देखिए, मुझे जो एनर्जीज आप लोगों की इस समय में आ रही है, इस समय जो आप डे बाय डे सफलता को धीरे 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 अचीव कर रहे हैं, उसको आप प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोगों को आपसे हाईली 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 जेलस है। बहुत सारे लोग आपसे हाईली जेलस हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आप कर रहे हैं कोई भी नहीं कर रहा। वो जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपके पास है किसी के पास नहीं है। लोगों को उससे बहुत जेलसी है, बहुत जलन है कि ये इंसान ऐसा कैसे कर रहा है, हम ऐसे कैसे नहीं कर रहे। यानी आपकी जो सफलता है, देखिए यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ऐसी है कि कुछ लोगों को आपकी सफलता अच्छी नहीं लग रही। उनको ये लग रहा है जैसे आपको इतना कुछ क्यों मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन जो टफनेस, जो रफनेस, जो रूडनेस आपने लाइफ की देखी है, देखिए सफलता के पीछे ना एक संघर्ष होता है। सफलता सबको दिखती है, लेकिन जो उसके पीछे का ना संघर्ष होता है, जो चैलेंज होते हैं, उसको कोई नहीं देखता। और जब कोई इंसान सफल हो जाए तो इसका तो भाग्य तेज है, इसकी तकदीर बहुत तेज है, इसका मुकद्दर तेज है, ऐसे बोल देते हैं लोग। भाई अगर रफनेस और टफनेस झेलने का साहस है आप में तो बिल्कुल आप भी कुछ भी कर सकते हो, है ना। और अगर साहस नहीं है रफनेस और टफनेस झेलने का, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो कुछ लोगों को यहाँ पे हाईली आपसे जेलस है कि आप इतने कामयाबी की सीढ़ियाँ क्यों चढ़ते जा रहे हो। देखिए मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है। आप अपने जीवन को ना सरेंडर टू डिवाइन टोटली चलते हो, और लोगों का जीवन उनके हाथ में है, अपने हिसाब से अपने जीवन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन आपने अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियां भोगी हैं जहाँ पर सारी ही सिचुएशन, जैसे आपने ये कह करके अपने जीवन को जिया है कि ठीक है, परमात्मा की जो मर्जी, हम ईश्वर की रज़ा में खुश हैं। आपने अपने जीवन का एक लंबा अरसा इन वचनों के साथ, इन शब्दों के साथ, इन अफर्मेशंस के साथ गुजारा है कि ठीक है, मेरे जीवन में जो भी हो रहा है सब परमात्मा की मर्जी। इस तरीके से जो है आप अपने जीवन में बढ़ते चले गए हैं।
ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। और आपका जो सोसाइटी में ना एक अलग सा रुतबा है। लोग आपसे रुक कर के आपको वैल्यू देते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने आपके चैलेंजेस को, आपकी चुनौतियों को बहुत नज़दीक से देखा है ना, वो आपको दिल से अप्रिशिएट करते हैं कि इस इंसान ने जो झेला है ना, कि शायद ही कोई इतना झेल पाए। सब में नहीं होती हिम्मत जो आपने झेला है। ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता है। हो सकता है आपके करियर, आपके काम रिगार्डिंग कुछ ऐसा, है ना। और कुछ लोगों के लिए ईश्वर बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए हीलिंग का समय है। आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं अगर आप रेकी हीलिंग लामा फिरा जानते हैं, या फिर आप रेकी हीलिंग करवा सकते हैं अपनी। देखिए, ईश्वर आपको यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ना कुछ बातें ऐसी बैठ गई है कि जो भी मेरे सामने ये परिस्थितियाँ हैं ना, ये तय हो चुकी हैं। बट ईश्वर कह रहे हैं कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है। जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। ऐसे फ्लिप हो जाती है सिचुएशन सेकंड के हिसाब से। तो कभी भी ये नहीं सोचें कि जो हो रहा है हमारे अगेंस्ट जा रही हैं चीज़ें। लगता है आपको अगेंस्ट जा रही हैं, बट उसके पीछे बहुत कुछ है। तो शांति से और पेशेंसली देखें। इन दो आँखों से नहीं देखें, अंदर की आँखों से देखें, अपने मन की गहराई से देखें कि आपके मन में जो ईश्वर आपको दिखाना चाहते हैं वो देखें। ठीक है। कुछ कार्ड्स मैं साईं बाबा डेक से लूँगी। साईं बाबा आपको क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। कट, क्लियर एंड कैंसिल। देखिए, अगर आप अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तेज़ी से मेरी तरफ आई है या बढ़ रही है, ईश्वर कह रहे हैं कट, क्लियर एंड कैंसिल। ऐसी टोटली स्मृतियों को, चिंताओं को काटे, छाटे और निर्मल करे, शुद्ध करे। ठीक है। परमात्मा एक हैं। जिस भी आप धर्म के हैं, तो अगर आपकी सोच यहाँ पर भी है कि आप धर्मों को लेकर के भेदभाव करते हैं, तो स्वयं ईश्वर कह रहे हैं कि परमात्मा एक है, एक है। देवी एक रूपता पर ध्यान लगाएं। अपने धर्म को बड़ा बताना, दूसरे के धर्म को नीचा बताना, ये एक समस्त पूरी मानव जाति के लिए ये एक गलत सा जो है चीज़ें बन जाती हैं। अहम कहीं ना कहीं आने लगता है। तो अगर आप अपने धर्म को लेकर भी अपने आप में बड़ा, छोटा, ऊंचा, नीचा ये सोचते हैं, तो वो भी आप गलत हैं। ईश्वर कहते हैं कि दैवी एक रूपता, अपने और सभी धर्म एक समान है, सब पूजनीय है। ठीक है। खुश खबर, उत्सव मनाने का समय आ चुका है आपके जीवन में। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड। जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। तो अगर आप सोच रहे हैं चेंजेस नहीं होंगे, तो बदलाव तो प्रकृति का नियम है। अगर आज आप तप रहे हैं, तो यकीन माने आप बहुत बेहतरीन आभूषण बन के बाहर निकलेंगे। अगर आज आपको बहुत ताड़ा जा रहा है, बहुत छाटा जा रहा है ना, तो आप एक सुंदर चीज़ें बनने वाली हैं, जो अमूल्य होगी, अनमोल होगी, है ना। अगर आज आपको लोग बहुत ताने दे रहे हैं, आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आपको तकलीफ़ें दे रहे हैं, आपको तराशा जा रहा है। आपकी जो खूबियाँ हैं, आपकी इनर ब्यूटी है, आपकी जो आंतरिक सुंदरता है वो प्रखर हो रही है ना। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए, भरोसा रखिए। मैं सदा आपके साथ हूँ, हर परिस्थिति में आपके साथ हूँ, आप अकेले नहीं हैं। उस हर बात का विश्वास मत कीजिए जो आपको लगता है कि सच नहीं है।
ईश्वर कह रहे हैं कि जो बात आपका मन माने ना ये सत्य है, उसका विश्वास करें। और जो आपका मन सिरे से नकारता हो कि नहीं ये जो मुझे दिख रहा है ना ये सच है ही नहीं, इसके पीछे कुछ और है, तो वही आपको मानने। कहते हैं ना, मन में ईश्वर का वास होता है। मन कभी भी आपको गलत गाइड नहीं करेगा। तो अपनी आत्मा की सुने, अपने मन की सुने। किसी भी तरीके की कोई धारणा आपको नहीं बनानी है। मालिक की मर्जी, आपके साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं ईश्वर की मर्जी से रही हैं, उसको जो है आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, अपने दुखों की, दर्द की चर्चा कम कीजिए या बिल्कुल ना करें। अपने चेतना में उन्हें स्थान नहीं दीजिए। देखिए, जो भी जीवन में हो रहा है उनको परमात्मा की मर्जी समझ करके ना एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ये ईश्वर आपको कहना चाहते हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।